नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। पितृदोष और विष दोष होता कब है, पहले इसका साधारण नियम हम समझेंगे। ध्यान से देखिए, गुणागणित कोई नहीं करना। अगर आपको ज्योतिष नहीं आती है आपको, तब भी आप अपनी कुंडली में, अपने परिवार के लोगों की कुंडली में यह योग बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, बस आपके पास कुंडली हो। तो हम पहले ले लेते हैं कि विष योग का क्या होता है, पितृदोष क्या होता है। हम पहले बात कर लेते हैं विष दोष के बारे में। विष दोष कुंडली में तब होता है जब चंद्र ग्रह के साथ में शनि ग्रह हो। चंद्रमा और शनि की युति जो होती है इसको कहते हैं विष दोष या पुनर्भू। ठीक, अभी इसके बारे में बात करेंगे। और पितृदोष होता है जब सूर्य के साथ में या चंद्र के साथ में, क्योंकि सूर्य पिता का कारक है और चंद्रमा मातृ पक्ष, यानी ये पिता पक्ष और ये माता पक्ष के कारक के साथ में जब राहु और केतु आ जाए तो पितृदोष होता है। अभी हम आपको बताएंगे ये भी कि दोष है तो कितना % है, कितना प्रभाव होगा और उपाय क्या है, ये हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे। अब बात करेंगे पहले शनि और चंद्रमा की युति विष दोष के बारे में। इसी को पुनर्भू योग भी बोलते हैं। अगर शनि को देखें तो शनि जो चंद्रमा को देखें तो चंद्रमा हमारा जो होता है, ये चंद्रमा जिस राशि पर होता है वही हमारी राशि होती है, यानी चंद्र कुंडली। जहाँ चंद्रमा होता है जब उसी राशि पे शनि जाता है 7.5 होता है। अर्थात अगर आपकी कुंडली में कहीं भी किसी भी घर में, मान लीजिए यहाँ पर चंद्र लिखा हुआ है और इसी घर में शनि भी लिखा हुआ है, चंद्रमा शनि कुंडली में कहीं भी किसी भी घर में एक साथ हो तो आपका विष दोष बन जाता है, पुनर्भू योग बन जाता है। शनि और चंद्रमा की युति प्रभाव यह देती है कि जो 7.5 का फल होता है, 7.5 साल के लिए जो 7.5 आती है, उस 7.5 जैसा फल उसके पूरे जीवन में बना रहता है। यानी पूरे जीवन में वह व्यक्ति संघर्ष करता है, शारीरिक पीड़ा से और समय समय पर अपमान से गुजरता रहता है। तो जो 7.5 का फल होता है, 7.5 साल के लिए आता है, वही शनि और चंद्र की युति अगर कुंडली में हो तो वही फल आजीवन चलता रहता है, किसी भी घर में हो। अब अगर यह पुनर्भू योग जो है, यह विष दोष जो है, यह योग अगर यहाँ बन जाए, चौथे घर में बन जाए, चौथे घर में चंद्र शनि हो तो ज़्यादा कष्टकारी हो जाता है, क्योंकि यह चौथा घर जो है परिवार का होता है। ये पहला घर हमेशा होता है, यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4, तो चौथे घर में अगर यह योग बनता है तो पारिवारिक सुख का अभाव करता है, व्यक्ति का मन परिवार में नहीं लगे। और अगर यही योग 7वें घर में बन जाए, चंद्र और शनि 7वें घर में एक साथ हो जाए तो वैवाहिक सुख को नष्ट करता है। विष दोष स्त्रियों की कुंडली में ज़्यादा काम करता है। स्त्रियों की कुंडली जो होती है उसमें यह विष दोष सीधे सीधे वैवाहिक सुख को प्रभावित करता है। अब मान लीजिए कि कोई कन्या या पुरुष ही क्यों ना, ज़्यादा प्रभाव तो स्त्री की कुंडली में होता है लेकिन पुरुष की कुंडली में भी प्रभाव देता है। अब मान लीजिए कोई कन्या मांगलिक है, मांगलिक मतलब उसका मंगल इस घर में हो, ये 12वां घर होता है, मंगल इस घर में हो, मंगल इस घर में हो, मंगल यहाँ हो और मंगल यहाँ हो। यानी अगर पहले घर में, ये पहला घर होता है जो पहला चतुर्भुज होता है, पहला घर, पहले घर में मंगल हो 1 2 3 4, चौथे घर में मंगल हो 5 6 7, 7वें घर में मंगल हो 8, 8वें घर में हो 9 10 11 12, 12वें घर में मंगल हो और तब विष दोष बने तो ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन टूट जाता है। स्त्री हो तो ऐसी स्त्री का या तो विवाह नहीं होता, या तो पति की मृत्यु हो जाती है, या तो संबंध टूट जाते हैं। तो पुनर्भू योग विष दोष के साथ मंगल दोष भी हो तो यह ज़्यादा प्रभावकारी हो जाता है और वैवाहिक सुख को नष्ट करता है।
और ये जो होता है शनि और चंद्रमा की युति विष दोष, इसका एक कॉमन चीज यह पॉइंट फल है कि ऐसा व्यक्ति हमेशा मानसिक रूप से परेशान रहता है, जीवन में अपने दुख से, आपदा से, विपत्तियों से परेशान होता चलता रहेगा। पारिवारिक कलह के कारण, पारिवारिक सुख आदि की कमी के कारण ऐसा व्यक्ति पीड़ित चलेगा। दूसरा, ऐसा व्यक्ति कभी आत्म आनंद की अनुभूति नहीं करता है। चंद्रमा जो है मन है और शनि जो है वैराग्य है, और जब वैराग्य मन पे आकर के बैठ जाता है तो संसार की चीज़ों में सुखी नहीं होने देता है। शनि और चंद्रमा की युति अगर तीसरे घर में हो जाए, यहाँ चंद्र और शनि तीसरे घर में हो, या फिर 9वें घर में चंद्र और शनि हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन तो बिल्कुल नष्ट होगा पूर्ण रूप से। ऐसे व्यक्ति को अकेला जीवन जीने का योग बनता है। अगर कुंडली में और भी योग बने तो ऐसा व्यक्ति जो है संन्यास ग्रहण करता है, सांसारिक जीवन शैली का त्याग करता है। तो विष दोष जो है खासकर सामाजिक और पारिवारिक जीवन के लिए अच्छा नहीं है। अब हम बात करेंगे कि बहुत से लोगों की कुंडली में यह दोष होगा, लेकिन प्रभाव अलग अलग है। उनका भौतिक जीवन किसी का ठीक है, किसी का ज़्यादा खराब है, किसी में समस्याएं हैं, लेकिन फिर भी चल रहा है। तो हम विवेचन करेंगे कि यह जो विष दोष है यह कितने % का है। जब आप अपनी कुंडली देखते हैं तो कुंडली में नीचे ग्रहों का अंश लिखा होता है। अब चंद्रमा जैसे है, मान लीजिए आपकी कुंडली में जहाँ चंद्र लिखा होगा चंद्रमा, उसी के आगे लिखा होगा कि चंद्रमा कितने अंश का है। अब मान लीजिए चंद्रमा आपका 11 अंश का है और शनि आपका जो है 1 अंश का है। तो एक ही राशि पर एक ही घर में दोनों ग्रह हैं। एक घर में अगर शनि और चंद्रमा है तो उनके अंशों को देखिए कि कौन सा ग्रह कितने अंश पर है। अगर अंशों के बीच की दूरी कम होगी तो यह प्रभाव बहुत ज़्यादा होगा, और अगर अंशों में दूरी अधिक होगी तो प्रभाव कम होगा। अभी 11 अंश के हैं और ये 1 अंश के हैं, यानी दोनों के बीच में 10 अंश का अंतर है। तो यह प्रभाव जो है उतना अधिक नहीं हो पाएगा। कुंडली में इसका प्रभाव लगभग, अगर 10 अंश का अंतर है तो कुंडली में लगभग विष दोष का प्रभाव जो है वो 60% तक जाएगा। अगर ये 60% तक जाएगा अगर 10 अंश का अंतर है, और अगर इससे कम हो गया, मान लीजिए शनि 10 अंश पे हैं और चंद्रमा 11 अंश पर है और शनि मान लीजिए 9 अंश पर हैं, 8 अंश पर हैं, 7 अंश पर हैं, 10 अंश पर हैं, तो जो है यह योग 90 से अधिक % का बनेगा। अब अगर शनि और चंद्रमा दोनों अंशों में समान हो जाए, चंद्रमा भी 11 अंश और शनि भी 11 अंश, तो ऐसे व्यक्ति को 100% विष दोष का प्रभाव मिलेगा और ऐसा व्यक्ति एकाकी जीवन, अकेला जीवन जिएगा। अब मान लीजिए चंद्रमा 28 डिग्री के हैं और शनि शुरू के 7 डिग्री के हैं, तो अब दोनों के बीच अंशों में काफ़ी अंतर आ गया, तो परिणाम में अंतर आ जाएगा। उतना भयावह स्थिति नहीं बनेगी। हो सकता है सिर्फ मानसिक कष्ट है, ऐसा व्यक्ति का मन से प्रसन्न ना रहे, कहीं मन ना लगे, हमेशा जो है अपनी दुख पीड़ा ही गाता रहे, बहुत पति का सुख मिले, पति जीवित रहे, पति का साथ भी रहे, लेकिन पति के साथ में तालमेल ना रहे, मतलब पति नज़रअंदाज करे, बहुत ध्यान ना दे, तो ऐसा भी हो सकता है। तो यह अंशों पर निर्भर करेगा कि कितने ज़्यादा समीप शनि और चंद्रमा है और कितने ज़्यादा दूर है। अगर बहुत समीप है तो % बढ़ता जाएगा, दूर है तो प्रभाव कम होगा। अब दूसरे योग के बारे में हम बात करेंगे जो पितृदोष होता है। पितृदोष सूर्य या चंद्रमा के साथ राहु या केतु है। अगर सूर्य के साथ राहु है तो पितृदोष, सूर्य के साथ केतु है तो पितृदोष कहते हैं। चंद्रमा के साथ राहु है तो पितृदोष और चंद्रमा के साथ केतु है तो पितृदोष। अभी उपाय हम आपको बाद में बताएंगे सब। तो पितृदोष, अगर यही स्थिति इसमें भी लागू होगी। अगर यह पितृदोष पहले घर में बन जाए, यानी पहले घर में जो है सूर्य या चंद्रमा के साथ, पहले घर में सूर्य हों, चंद्रमा हों और उनके साथ में राहु केतु हों, तो पितृदोष बनेगा। दोनों ग्रह हो या ना हो, तो सूर्य के साथ राहु हो, चाहे चंद्रमा के साथ हो, केतु हो, पहले घर में, चौथे घर में, 8वें घर में और 12वें घर में,
पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें घर में यह पितृदोष ज़्यादा असरकारी हो जाता है। अब कुछ लोगों की कुंडली में आप देखेंगे कि सूर्य के साथ कौन है, राहु है, या सूर्य के साथ कौन है, केतु है। कुछ लोगों की कुंडली में आप देखेंगे चंद्र के साथ राहु है या केतु है। लेकिन कुछ लोगों की कुंडली में आप देखेंगे कि सूर्य और चंद्र दोनों एक साथ हैं, सूर्य और चंद्र दोनों एक साथ हैं। अमावस के आसपास का जन्म होगा तब सूर्य चंद्र दोनों एक साथ हैं और राहु या केतु में से एक ग्रह कोई बैठा है। यानी सूर्य के साथ अलग में राहु केतु, चंद्रमा के साथ अलग, या फिर सूर्य चंद्रमा एक साथ हो जाएं और तब राहु केतु। तो यह वाली स्थिति जो होती है ये ज़्यादा दुष्ट परिणाम देने वाली होती है, ज़्यादा विषैली होती है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य चंद्रमा, एक तो चंद्रमा अस्त भी हो गया, इसलिए यह परिणाम ज़्यादा घातक होता है। पितृदोष से क्या होता है? पितृदोष जो होता है कार्यों में रुकावट लाएगा, बाधाएं लाएगा और जीवन में दुर्घटनाएं कराता है, पारिवारिक सुख का अभाव करेगा, यह भी जीवन में दुर्घटनाएं। अब सूर्य के साथ राहु है तो ऐसे व्यक्ति को हृदय रोग हो सकता है, आँखों के रोग हो सकते हैं, सिर के रोग हो सकते हैं, और ऐसे व्यक्ति को घबराहट, बड़ा जोर का गुस्सा, क्रोध का आवेग बड़ा तेज होता है, व्यक्ति क्रोध में कांपने लगता है, उसका मन करता मैं अपना ही सिर पटक लूँ क्रोध में। और अगर चंद्रमा के साथ राहु होता है तो ऐसे व्यक्ति को मिर्गी, पागलपन आदि के दौरे आने लग सकते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है जो भी निर्णय लेता है वह निर्णय बाद में गलत उतरने लगता है, स्वास्थ्य खराब रहता है, श्वास और हृदय आदि की बीमारी हो सकती है। और अगर सूर्य चंद्र दोनों एक साथ हैं और राहु है तो दोनों फल हो सकते हैं, तो जीवन में उपद्रव ही उपद्रव है। अब बहुत सारी कुंडलियों में आप देखेंगे कि परिणाम जो है अलग अलग होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैंने नोटिस किया, हमेशा इतनी सारी कुंडलियों को मैंने देखा, उसमें मैंने देखा कि अगर सूर्य और राहु या केतु जो पितृदोष बना रहे हैं, अगर उनके बीच अंशों की दूरी बहुत कम हो तो यह परिणाम बहुत घातक होता है। मान लीजिए सूर्य आपका 10 अंश का है और राहु 12 अंश का है, 7 अंश का है, 8 अंश का है, 10 अंश का हो गया तब तो जीवन ही मिटा देगा, पागल कर ही देगा, एकदम से पागल। अगर सूर्य जितने अंश का है उसी के अंश के आसपास राहु हो, जितने अंश का चंद्रमा है उतने ही अंश के आसपास राहु या केतु हैं, तो यह योग बहुत घातक होता है। ऐसे व्यक्ति को पिता पक्ष से, माता पक्ष से, अपने पूरे कुटुंब से बड़ी तकलीफें मिलती हैं, पागलपन की स्थिति, दिवालियापन आ जाता है। तो अगर ये ज़्यादा करीब है तो जानिए परसेंटेज हाई है पितृदोष का। और अगर मान लीजिए सूर्य आपकी कुंडली में 25 अंश के हैं और राहु 5 अंश पे हैं, तब उतना ज़्यादा दोष नहीं बनेगा। यही चीज़ विष दोष में भी है, यही दोष यहाँ पितृदोष में भी है। अब चलिए हम आपको उपाय बताते हैं। विष दोष और पितृदोष। विष दोष में चंद्रमा पीड़ित होता है और शनि पीड़ित करने वाला है। पितृदोष में सूर्य चंद्रमा पीड़ित होते हैं, राहु केतु पीड़ित करने वाले हैं। तो पीड़ित करने वाले ग्रह कौन कौन से हुए? विष दोष में शनि पीड़ित कर रहा है और पितृदोष में राहु और केतु पीड़ित कर रहे हैं। तो क्या करिए? इनकी वस्तुओं का दान करिए। इनकी वस्तुओं का दान करने से दोष कम होता है। कैसे करना है? देखिए, आप या तो पूजन करवा लीजिए। शनि अगर विष दोष है तो पूजन होगा नवग्रहों का, जिसमें शनि की एक लोहे की मूर्ति बनेगी छोटी सी, और पूजन होगा। उस पूजन के बाद में उस मूर्ति को नदी में प्रवाहित किया जाएगा। अगर विष दोष है तो इसमें जो है चांदी के सर्प, छोटे सर्प का पूजन होकर के नदी में प्रवाहित किया जाता है। या मैं ऐसा उपाय बता रहा हूँ जो आप घर पर भी कर सकते हैं। अगर विष दोष है शनि के कारण तो शनिवार को सरसों का तेल दान करिए। हाथ में जल अक्षत ले लेना है आपको और संकल्प करना है कि मैं फला व्यक्ति अपनी कुंडली में शनि के द्वारा निर्मित विष योग के अशुभ फल की शांति के लिए सरसों का तेल दान कर रहा हूँ। इतना बोल करके जल अक्षत उसी तेल के डिब्बे पर डाल करके तेल को ब्राह्मण को दीजिए, मंदिर में पुजारी को दीजिए। और अगर पितृदोष है
तो राहु और केतु के लिए, राहु के लिए आप काला उड़द कर दीजिए, केतु के लिए लोहे का वस्तु कर दीजिए। तो उड़द ले आइए 3 किलो, उसके ऊपर एक चाकू रखें, हाथ में जल अक्षत लीजिए और बोलिए मैं फला व्यक्ति अपनी लग्न कुंडली में राहु और केतु के द्वारा निर्मित पितृदोष की शांति के लिए काले उड़द और लोहे की वस्तु का दान कर रहा हूँ बोल के जल अक्षत उसी सामान पे डाल करके दोनों हाथ से छू करके ब्राह्मण को या पंडित को दीजिए। कार्यक्रम को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।